हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई मेन 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में होने वाले जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट द्वारा ही हमें पता चले हैं। तो यहाँ हमारे सामने ये पहला सवाल रहा। बच्चों, जो पहला सवाल है वो पॉलीमर से सवाल दिया गया है। ये सवाल हमारे सामने रहा कि एक कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। ऑप्शन कुछ इस तरह से थे हमारे पास कि वो इजीली मैच हो रहा था। तो यहाँ पहला है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, सेकंड डेक्रोन दिया गया है, थर्ड पीएएन यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड फोर्थ दिया गया है 2-क्लोरोब्यूटा-1,3 डाइईन, यानी कि इससे बनने वाला पॉलीमर अंडरस्टूड है कि वो होगा नियोप्रीन, जो कि एक सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक रबर है। सेकंड कॉलम में देखते हैं ऑप्शन जो हमारे पास ए है पॉलीएस्टर, बी एडिशन पॉलीमर, सी सिंथेटिक पॉलीमर, डी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बच्चों से जो ऑप्शन हमें मिले उसमें जो बेस्ट आंसर है, जो हमारा आंसर होगा, फर्स्ट को यहां हम मैच करा रहे होंगे क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो डी से मैच करेंगे। सेकंड वाले को करेंगे हम ए से मैच क्योंकि डेक्रोन एक पॉलीएस्टर है। वहीं पर जो थर्ड है उसको हम बी से मैच करेंगे एडिशन पॉलीमर में। और जो फोर्थ है जो कि क्लोरोप्रीन से बनने वाले नियोप्रीन रबर के बारे में बात हो रही है, उसे मैच किया गया है सिंथेटिक पॉलीमर से। तो बच्चों, ये पहला सवाल अपना था पॉलीमर चैप्टर से। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द गिवन रिएक्शन। बच्चों, ये सवाल हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एल्कीन पर दिया गया है और बेसिकली एल्कीन का ये ओजोनोलाइसिस वाला पार्ट वहां से क्वेश्चन दिया गया है। ओजोनोलाइसिस में भी ये जो ओजोनोलाइसिस है ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, यानी हेक्स-2-ईन O3H2O2 और A+B यहां बनाया गया है। तो बच्चों, जो हेक्स-2-ईन है जब हम उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो एक हमें एसिड मिलेगा 2 कार्बन का और एक एसिड मिलेगा हमें 4 कार्बन का। तो यहां हमारे जो जवाब होते हैं, देखिए फर्स्ट के अंदर तो कार्बन ही सेटिस्फाइड नहीं है और दूसरी बात कार्बन सेटिस्फाइड है, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बेसिकली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के हिसाब से दिया गया है और स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है हेक्स-2-ईन की स्ट्रक्चर को। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर में यहां फिर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से दिया गया है, जो एल्डिहाइड बनाए गए हैं वो गलत ऑप्शन है। थर्ड में देखें तो थर्ड में फिर से एल्डिहाइड और एक साइड पर एसिड बनाया गया है। और फोर्थ में हम देख रहे हैं कि एक 2 कार्बन का एसिड है और एक 4 कार्बन का एसिड है। तो जब हम हेक्स-2-ईन के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं, यानी कि ये हमारे पास हेक्स-2-ईन है बच्चों, और जब हम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे O3H2O2, तो इसके ओजोनोलाइसिस से इधर से बनेगा 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर से बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एक ब्यूटेनोइक एसिड और एक एथेनोइक एसिड। तो एक कंप्लीट हमारा जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसकी रिएक्शन से रिलेटेड सवाल है, जो कि GOC3 के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां इसमें जो रिएक्टेंट दिया गया है उस रिएक्टेंट में एक हैलाइड साइट है और एक कीटोनिक साइट है और रिएक्शन कराई गई है मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में। तो हम सभी जानते हैं कि जो हैलाइड साइट है वहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया जाएगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद इंट्रामोलिक्यूलरली वो रिएक्शन करेगा कीटोन पर एंड दैट रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब हम यहाँ प्रोडक्ट को देखते हैं तो मेजर प्रोडक्ट इस पहला ऑप्शन हमारे पास है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों ऑप्शन में साइक्लिक एल्कोहल बनाया गया है। बट जो करेक्ट साइक्लिक एल्कोहल होगा वो क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर जो हैलाइड साइड है यानी ब्रोमाइड साइड है, वहां पर Mg से ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया गया, यानी कि CH-MgBr। ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये रिएक्शन हो गई अपनी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज जो इंट्रामोलिकुलरली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो कुछ इस तरह की स्पीशीज जो कि एक सॉल्ट फॉर्म मिलेगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब हम इससे वाटर एसिडिफाई करेंगे या वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो जो O नेगेटिव MgBr है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल था और सवाल था GOC3 से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो कि एरोमेटिक से है, एरोमेटिक यानी कि फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन NaNO2/HCl से दी गई है, X बनाया गया है, X का फिर से ऑक्सीडेशन किया गया है और Y बनाया गया है। सवाल है विच इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत बताना है हमें। यहां पहला ऑप्शन है NO+ इज इलेक्ट्रोफाइल। हम जानते हैं
NaNO2 और HCl की रिएक्शन से NO प्लस यानी नाइट्रोसोनियम आयन बनता है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। सेकंड दिया है X इज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। ऑब्वियस ही बात है, अगर नाइट्रोसो NO प्लस जो नाइट्रोसोनियम आयन है, जो हमारी इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, जब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल पर होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड दिया है Y इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। बच्चों जो X है वो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, तो नाइट्रोसो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रो ग्रुप बाय द ऑक्सीडेशन, सो दैट Y is para नाइट्रोफिनॉल। This option is also correct, but the question is which is incorrect. See, 4 देखिए आप, X is para नाइट्रोफिनॉल, X पैरा नाइट्रो नहीं पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट अवर आंसर इज 4। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या होगा, यहां इनकरेक्ट होगा। और रिएक्शन किसकी है ये एरोमेटिक में फिनॉल की रिएक्शन थी। अगला सवाल है क्रोमेटोग्राफी से। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसके अंदर सवाल कुछ यूं पूछा गया कि सॉल्वेंट, यहां देखिए सवाल को, हेक्सेन को एज अ सॉल्वेंट लिया गया। हेक्सेन जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और जो एड्सॉर्प्शन हुआ वो ABC पॉइंट पर हुआ। ABC पॉइंट की जो हाइट है वो दी गई है, और जो सॉल्वेंट ऊपर चढ़ा उसकी हाइट भी हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या है जरा देखते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RF। यहां पर जो सवाल था, आई थिंक मेरे को जो कंप्लीट सवाल मिला, थोड़ा सा एक करेक्शन है कि जो पोलर होगा, ज्यादा पोलर जो कंपोनेंट होगा ना ABC में से, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RF ऑफ मोर पोलर कंपोनेंट। If RF is X into 10⁻², what will be the X? तो यहां बच्चों हम ये ध्यान दें कि C पॉइंट B एंड A के अंदर, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पोलर सब्सटेंस होगा ABC में वो सबसे पहले एब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो नॉन पोलर होंगे वो सॉल्वेंट के साथ रन करते रहेंगे, क्योंकि हमारा, या कम पोलर होंगे, जो लेस पोलर होंगे वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर रन करते रहेंगे, बहुत तेजी से रन करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है। तो उस तरह से अगर हम देखें कि ज्यादा पोलर वाले का अगर RF निकालना है तो वो रहेगा 2 सेंटीमीटर पर जाते हुए। अब RF वैल्यू का, जो RF का निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हमें पता है अच्छे से, तो यहां जो RF वैल्यू आ जाती है आपकी, वो आ जाती है 2/8 यानी 1/4 और 0.25। बट क्वेश्चन में लिखा है X की वैल्यू इंटू 10⁻² में अपने को निकालनी है। दैट मीन्स अपना जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा X = 25।